अपने देश के ऐसे रत्न जिन्होंने भारत की भूमि पर भारत मां से जन्म लिया, अपन को कहते हैं और हम मानते हैं सन ऑफ इंडिया, भारत का पुत्र। ऐसी आत्मा जिसके लिए भारत पहले है और स्वयं बाद में, उनका हम इस मंच पर आज स्वागत करते हैं। हमारे अति स्नेही भाई डॉक्टर दीपक, यस आई नो, डॉक्टर दीपक वोरा। आप हुसैन बेन को मैं कहूंगी परिचय दें। तो हम एक हाथ की ताली से पुनः आपका, दो हाथ की ताली से तो किया आपका, हम पुनः पुनः यहाँ पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और पुष्प गुच्छ के द्वारा भी आपका दीदी स्वागत कर रहे हैं। और ये जो आपको फूल मिले यहाँ विशेष गार्डन से फूल तोड़े गए और सुबह सुबह ये बुके आपके लिए स्पेशली बनाया गया है। तो दीपक वोरा भाई जी जैसे हमारे मध्य, अब तो हम अपना आपको भाई ही कहेंगे। He has been an ambassador. He is one of the senior most ambassadors of India, if I'm correct. And he has served in many countries across the globe. Thank you. तो हमारे मध्य में आप पधारे हैं, आपने देश और विदेश की सेवा करी है और जैसे कि दीदी ने बताया कि आप भारतीय हैं, तो सबसे पहले भारत आपके लिए है। भारत आपकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि पूरा विश्व रहा, लेकिन जन्मभूमि भारत है। और कल चर्चा में पता चला आपके पूरे परिवार और आपके जो दृष्टिकोण है उसके बारे में कि आपके हृदय में कितना स्नेह है भारत के लिए, क्योंकि जहां पर भारत की सभ्यता होगी, और जैसे बाबा भी हमें कहते हैं कि भारत ही विश्व गुरु है, तो आपका भी यही लक्ष्य है। वर्तमान समय में आप श्रेष्ठ उच्च पदों पर हैं और साथ ही साथ आप खास करके लद्दाख और हमारे जो ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर भी लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत यहाँ इस मंच पर और ओम शांति रिट्रीट सेंटर में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एंड इट इज जस्ट द फर्स्ट मॉर्निंग, बट वी सी दैट यू विल बी कमिंग हियर अगेन एंड अगेन एंड वी विल बी वेलकमिंग यू अगेन एंड अगेन। जाता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं जाऊंगा ही नहीं। ना जाइए। तो हम यही चाहेंगे। आप बहुत दूर से आए, आपने काफी लंबा सफर किया थोड़े समय के लिए मिलने के लिए, और ये सब जो हमारे मध्य बैठे हैं ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ब्रह्मा कुमारी के। ओम शांति। हम आपका भी स्वागत करते हैं भाई जी का। दीपक भाई, ये जो आप भाई बहनें देख रहे हैं, ये दिल्ली के एनसीआर के भिन्न भिन्न स्थानों से आए और हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस तो सब सेंटर्स पर होती हैं। ये सब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हाथ खड़े करिए, सब रेगुलर स्टूडेंट्स। डेली दे गो टू द सेंटर्स, डेली विदाउट फेल। परंतु साथ ही साथ फिर इंटेंसिव्स भी होते हैं, तो इंटेंसिव्स के लिए ये लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैं देख रही हूँ मोहम्मदपुर बैठा है, द्वारका बैठा है, पलवल बैठा है,
भिन्न भिन्न स्थानों से बैठे हैं। तो ये सब अपने जीवन में, जो कल हम लोग नियमों की बात कर रहे थे ना, ये सब नियमों की पालना वाले हैं, ऐसे हैं। घर गृहस्थ में रहने वाले हाथ खड़े करो। ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, जो अकेले कुमार लोग हैं, यूथ खड़े हो जाओ। यूथ, यूथ खड़े हो जाओ। किनको खड़ा कर रहे हैं? यूथ, यंग पीपल। यंग पीपल। ताली बजाओ, ताली बजाओ। और टीचर्स खड़े हो जाओ। जो टीचर्स हैं, सेंटर्स पर रहती है ना, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल। हाँ, टीचर्स खड़े, टीचर्स के लिए ताली बजाइए। बहुत अच्छा। ये हमारा परिवार है दीपक भाई, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, ठीक है हितेंद्र भाई? सर्टिफिकेट ऐसे ना। ओके, हुसैन बिन। So now we'll request our brother Deepak Bhaiji to share a few words. Check. May I go down? It's up to you. शुक्रिया दीदी, इजाजत है मैं नीचे चला जाऊं? आ रहा हूं मैं। सर, अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अभी चालू कर दीजिए अगर हो सकता है। ओके, रेडी? दीदी, विद योर परमिशन, मेरा नाम दीपक है। आप तो भारत की शान हैं, आप लोग सब। मैं यहां इस रिट्रीट में पहली बार आया हूं, बट आई बीन टू माउंट आबू, जो पुरानी दीदी वहां थी। तो लोग मुझसे कहते हैं कि मैं भारत का सबसे हैंडसम राजदूत हूं। झूठ बोलते हैं, मैं दुनिया का सबसे हैंडसम राजदूत हूं। एंड आई हैव अ वेरी ब्रीफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर चल गया तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो आई जस्ट टॉक टू यू। मैं 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं। ना विशेष हूं, ना कोई मेरी सलाह लेता है। गाड़ी देते हैं मुझे मैडम, वो पों करती है, कोई सुनता नहीं है। लद्दाख में भी विशेष सलाहकार हूं, लेकिन वहां पर भी यही हाल है। तो हम लोग आप सबको, अमर भारत के आप संतान हैं। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, समाज अनेक, भारत एक है। श्रेष्ठ भारत। दीदी, इंडिया चला गया है, इंडिया की जगह भारत आया। अब देखता हूं अगर साउंड इसमें आता है, आपको दिखाता हूं। नहीं आ रहा, डोंट वरी अबाउट इट, छोड़ दीजिए अगर साउंड नहीं है। हम लोग सब अपनी सच्चाई में जीते हैं। मेरी सच्चाई यह है कि मेरे फादर पठान थे फ्रॉम अफगानिस्तान, मेरी मां सिखनी थी। और जब पठान और सिख का बेटा पैदा होता है तो ये बड़ा हैंडसम होता है। और मेरी दूसरी सच्चाई यह है कि मेरी उम्र 75 साल की है। अब ये भारत का नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूं और आप सब कहेंगे कि ये टेढ़ा क्यों है। दीदी, मैं पूछना चाहता हूं, ये कहां लिखा है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है? मैंने ग्रंथ साहब में पढ़ा है, मैंने बाइबल में देखा है, गीता में देखा है, कुरान कहीं नहीं लिखा। हमारे पुराने नक्शे देखेंगे तो वो गोल है। नो नॉर्थ, नो साउथ, नो ईस्ट, नो वेस्ट। उस वक्त भी विश्व गुरु थे, आज फिर विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ये लुंगी डांस करना चाहिए जो लोग भारत को नहीं समझते। अब मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा का नाम था चाणक्य। नाम सुना है आपने? 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा था, अगर किसी देश को महान होना है तो 6 चीजें होनी चाहिए। पहले उन्होंने कहा था लीडरशिप, नेतृत्व, फिर डिप्लोमेसी, मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमी, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबके लिए आपको चाहिए आत्मविश्वास। अगर देश में आत्मविश्वास नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि लीडरशिप, दीदी,
मुझे 53 साल हो गए हैं सरकारी नौकरी में, मैंने आज तक ऐसी लीडरशिप नहीं देखी जो मैं आज देख रहा हूं भारत के अंदर। सबसे कहता हूं नरेंद्र मोदी माय बॉस, जो उनकी आलोचना करनी है करिए, लेकिन याद रखिए कि 32 देशों ने अपने सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान उनको दिए हैं, पहली बार मानव इतिहास में। और इन 32 देशों में से 9 देश मुस्लिम देश हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान दिए हैं। दूसरा, उन्होंने बात की थी डिप्लोमेसी, कूटनीति जो मैं करता हूं वो वी आर द बेस्ट, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तीसरा, उन्होंने अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात की थी। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं। नंबर 1 इकोनॉमी बड़े गंदे लोग हैं, अमेरिका की है, पैसे बहुत हैं, क्या कर सकते हैं। नंबर 2 कहते हैं चीन की है, चलिए हम मान लेते हैं। नंबर 3 वो कहते हैं जर्मनी की है, वो सच नहीं है, क्योंकि अब हम उनसे आगे निकलकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं दुनिया में। चौथा, चाणक्य ने कहा था आपकी फौज। दीदी आई नो कि आप अहिंसा को अपनाती हैं दीदी, और यही आपका सबक है सबके लिए। सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली फौज अमेरिका की है। पैसे बहुत हैं, लड़ना वड़ना नहीं आता, जहां जाते हैं मार खा के आते हैं। मैं तो फौजी का बेटा हूं तो मुझे मालूम है। नंबर 2 कहते हैं कि रूस की फौज है, वो भी पिट रहे हैं जहां भी जाते हैं। और नंबर 3 आपको बताऊं कौन से देश की फौज है? भारत की, नंबर 3। फिर चाणक्य ने कहा था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और एजुकेशन होना चाहिए। दीदी, जब मेरा मैन्युफैक्चर हुआ था भारत में 1951 में, तो उस समय हमारे पास 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे। 500 1951 में। आज मेरे पास 60,000 है। मेरे पास 15 लाख स्कूल हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। समझ रहे हैं मेरी माँ की ताकत, भारत माँ की ताकत। आइए, कीड़े मकोड़े पार्टी आ जाती है, उसकी फिक्र ना आप करें, वी विल डील विद देम। लेकिन सच्चाई ये है कि जो शक्ति हमारे स्कूलों और कॉलेजेस में है, जिस दिन वो शक्ति बाहर आई, दुनिया देख लेगी कि भारत का मतलब क्या होता है। प्रतिदिन दीदी हम 2 नए कॉलेज बनाते हैं। आपको मालूम था, एक दिन में मैं 2 नए कॉलेज खोलता हूं। एक सप्ताह में एक नया विश्वविद्यालय खोलता हूं, एक महीने में एक मेडिकल कॉलेज खोलता हूं। दुनिया में और कोई नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूं। और फाइनली उसने बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। आपको मालूम है, हम लोग कल आ रहे थे यहाँ, तो वो फ्लाईओवर बन रहा है, दिल्ली से आते फंस गए थे। लेकिन एक दिन में मैं 34 किलोमीटर हाईवे बनाता हूँ। 100 घंटे के अंदर मैं 100 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाता हूँ। एक साल के अंदर मैं 8 नए हवाई अड्डे बनाता हूँ, 2 मेट्रो सिस्टम बनाता हूँ। विदेशी यहाँ आके आंखें चौड़ी हो जाती हैं, कहते हैं आप तो डेवलप्ड नेशन है। मैंने कहा बिल्कुल है, क्यों नहीं है हम अभी तक। ये ताकत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। दीदी, आपको एक चीज बताऊं, आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। अच्छा, एक हमें बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ऑनेस्टली जवाब देना। आप किसी को जानती हैं जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है? 140 करोड़ की आबादी के लिए 138 करोड़ स्मार्टफोन है। और प्रति सेकंड दीदी, प्रति सेकंड हम 8,000 डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। 8,000। अमेरिका 200 करता है, चीन 400 करता है, हम 8,000 एक सेकंड के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। कौन पंगा लेगा मुझसे? भारत कहां से कहां पहुंच गया है दीदी, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ सर, लेट्स गो बैक। क्या हो गया इसको? हाँ, रामायण में दीदी जो मैं प्रेजेंटेशन करता हूं उसको कहता हूं जामवंत इफेक्ट। मेरे सीने पे अभी तो उतार के दिखा नहीं सकता, भालू जामवंत की एक तस्वीर मैंने लगा रखी है। उसने भगवान श्री हनुमान को उनकी ताकत याद करा दी थी। जब भगवान श्री हनुमान निराश थे, सीता माँ को ढूंढ नहीं पा रहे थे, खाना पीना बंद कर दिया था, कमजोर हो गए थे, तो भालू आके कहता है, उठ हनुमान, अपनी ताकत याद कर, अपना जनून याद कर, तू तो सूरज को निगल गया था। आप लोग बहनें हैं मेरी, मुझसे बहुत छोटी हैं उम्र में। रामायण माइथोलॉजी में अफसाना नहीं है, मेरा इतिहास है।
राम लल्ला का जन्म कहाँ हुआ था मुझे मालूम है, मैं वहां गया था। तो वो मेरा इतिहास है। गोरे जो भी कहें उनका विश्वास मत करिए, विश्वास हमारा करिए आप। और फिर जब हनुमान ने को ये नसीहत दी जामवंत ने, फिर तो आपको मालूम है कि बजरंगबली पहुंच गए थे उस छोटे से द्वीप में। आज हमारे जीवन में एक जामवंत आया है। आप भारत की संतान हैं। उस जामवंत का नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी है, जिसने भारत को उसकी ताकत याद करा दी है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। दीदी, पिछले साल दिवाली पे हमने $70 बिलियन खर्च किए थे। बिलियन में 9 शून्य होते हैं, बिलियन में 9 शून्य होते हैं। 70 बिलियन खर्च किए थे। 90% जो सामान आपने खरीदा वो भारत में बना हुआ था। हम तो गरीब देश है ना, हाँ बहुत गरीब है। हमें तोड़ा गया था दीदी 1947 में। हम आजाद वजाद कुछ नहीं हुए थे, हमें तोड़ दिया था। दीदी, जब मैं पहली पोस्टिंग पे गया था फ्रांस, 1948 से लेकर 1990 तक पश्चिमी एक्सपर्ट्स कहते थे भारत के बारे में क्या छवि थी? गरीब, नपुंसक, बेकार के, गुलाम हैं ये लोग, पैसा नहीं है, सिर्फ एक चीज करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और कुछ नहीं कर पाते, भोजन नहीं बना सकते, भूखे मरेंगे, टूट जाएगा देश। ये 1948 में इन्होंने कहा था। आज 2026 में मैं अभी भी एक देश हूं, मैं श्रेष्ठ देश हूं, मैं टूटा नहीं हूं। और मेरी ताकत अब ये लोग देख रहे हैं दीदी, अब समझ जा रहे हैं कि मैं कौन हूं। अरब लीग, मैं जल्दी से खत्म करता हूं दीदी। अरब लीग में 22 देश हैं, 22 देश। अरब लीग अरबी देशों का संगठन है। सब 22 देश, वो एक भाषा बोलते हैं, अरबी। मैं एक देश हूं, मैं 22 भाषाएं बोलता हूं। समझ रहे हैं ताकत अपनी मां की, जिस मां का नाम भारत है। बहुत से पश्चिमी देश, अफ्रीका के देश हैं, 3 देशों में विशेष सलाहकार हूं सर। सब हमसे ये कहते हैं कि हम भारत की तरह होना चाहते हैं, क्योंकि इतने धर्म हैं, इतने कल्चर हैं, इतनी संस्कृति है, फिर भी आप एक देश हैं। कुछ हैं जो कहते हैं हम यूरोप की तरह होना चाहते हैं। मैंने कहा अपना समय मत बर्बाद करो, यूरोप तो बुढ़ा हो गया, वो तो चला गया इतिहास में। फिर भी नहीं मानते तो फिर एक गाना सुनाता हूं। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो। अपनी छाती पे हाथ रख के कहता हूँ, ये हीरो तुम्हारा इधर है और कहीं नहीं है, भारत आपका ही। दीदी, जब मैं फ्रांस में पढ़ता था, विक्टर ह्यूगो एक बड़े मशहूर दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था दुनिया की कोई भी ताकत उस आइडिया को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया है। आवर टाइम हैज कम। ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने पुस्तक लिखी है, हमारा समय आ गया है। ये मैंने नहीं लिखी, ना मैंने उसको पैसे दिए हैं, जानता हूं। कहती है भारत का समय आ गया है। ये भारत की डेकेड, दशक नहीं है, ये भारत की शताब्दी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये महिला कहती है भारत की शताब्दी है। मैं कई बार पेरिस में जब पोस्टेड था दीदी, 75, 76, 77 में, मैं कई बार दक्षिण अमेरिका जाता था। हमारे सैटेलाइट उपग्रह जानते हैं ना, जो जाते हैं आसमान में सैटेलाइट, वो फ्रांस की कंपनी ऊपर भेजती थी। आज मैं फ्रांस के सैटेलाइट ऊपर भेजता। 450 सैटेलाइट मैंने लॉन्च किए हैं 35 देशों के लिए। और इस साल प्लीज अपने सुनते जाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन पर चलने वाली ट्रेन 100% भारत में बनी है। दिसंबर में आपकी पटरी पर उतर आएगी। भारत में सबसे शक्तिशाली ट्रेन हाइड्रोजन पर चलने वाली दुनिया की। अनफॉर्चुनेटली दीदी, आप प्रेम का संदेश देती हैं, लेकिन जिस दुनिया में मैं रहता हूं, शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की। मुझे माफ करिएगा दीदी, दिस इज आवर फीलिंग, क्योंकि जब भारत के पास शक्ति है तो लोग उसकी, दुनिया उसकी इज्जत करती है, नहीं तो वो भारत की इज्जत नहीं करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं था। मुझे मालूम नहीं आप लोगों को अगर याद है या देखा होगा कि 65 और 66 में बारिश नहीं हुई थी, अकाल था भारत में। हमारी प्रधानमंत्री अमेरिका गई थी अनाज मांगने। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं भीख मांगने आई है, ऐसा नहीं कहते कमीनों।
भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द नहीं लिए जाते। वापस आके बोली मेरा अपमान हुआ है, अब नहीं। और फिर हरी क्रांति आई, हरियाणा का उसमें रोल है। आज दीदी जो देश हाथ फैलाता था अनाज के लिए, आज मेरे पास इतना अनाज है पूरी दुनिया को 1 साल के लिए मैं खिला सकता हूं। ये ताकत भारत की है। हमसे ये कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए, अनाज बचाइए। याद है आपको सर? 2 साल में 104 सोमवार होते हैं। मेरी मां मुझे कहती थी कि 80 सोमवार मैं भूखा सोया हूं। मुझसे कहती थी मां है ना, कुछ खा ले। और मेरे फादर साहब जो फौजी थे कहते थे ये इतना प्यार करता है देश से, ये नहीं खाएगा। बहुत तक आज भी रूह कांपती है। 80 दिन मैं भूखा सोया, कुछ नहीं खाया। नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नो डिनर। दुनिया ने तो यही कहा था कि भारत अब खत्म हो जाएगा। भारत खत्म नहीं होगा। पिछले 25 साल से हम किसी देश से मदद नहीं लेते हैं। 150 देशों की मदद हम करते हैं, 1 रुपया नहीं लेते किसी से। और जब हमारे पास, जब वो चीनियों ने अपनी वो महामारी भेजी थी ना, उसने तो महामारी भेजी थी, मैंने वैक्सीन बांटी थी पूरी दुनिया में। चीन के विजिटिंग कार्ड पे लिखा था वायरस, मेरे विजिटिंग कार्ड पे लिखा था वैक्सीन। दुनिया भर में हमने बांटी थी। यहां तक कि हमने अमेरिका को भी भेजी थी। वहां का राष्ट्रपति है तो थोड़ा सा बुद्धू, लेकिन उस वक्त उसने कहा भारत तो बड़ा महान देश है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इंडिया। कितने हमारे दीदी 5000 हमारे बच्चे शहीद हो गए थे, डॉक्टर्स, नर्सेस, साइंटिस्ट। मेरा अपना डॉक्टर 30 साल का था, मैं 70 साल का था। मुझे बचाते हुए वो चला गया। उसकी विधवा को क्या बोलूं, उसका चेहरा नहीं देख पाता, उसके चरण देखता। कहती है कि क्या बोलूं कि मैं विशेष सलाहकार हूं, मुझे बचाया, खुद चला गया। ये भारत की परंपरा है, कुर्बानी। इसीलिए सारी दुनिया हमसे क्या कहती है, कहते हैं हमको प्यार दे इंडिया वाले, छूटे दिल के तार दे इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ। दीदी ये सिक्किम में भूकंप आया था 2011 में, 300 जगह सड़क टूट गई थी। 300 जगह दीदी, 300 जगह। हमने यूरोपियन से पूछा आप कितना समय लगाएंगे इसको ठीक। 2011 में अभी भी हमारा आत्मविश्वास उतना नहीं था। वो बोले 9 महीने। 9 महीने आप कैसे हेलीकॉप्टर से अपने लोगों को सिक्किम में खिलाएंगे? तो उस समय प्रधानमंत्री ने कहा बॉर्डर रोड, सीमा सड़क संगठन भारत की है, उनसे पूछिए। वो फोन मैंने ही किया था और मैंने उनसे कहा आप कितना समय लगाएंगे? कहते मैं देख के बताता हूं, उनके डायरेक्टर जनरल। और दीदी मैं एक सच्चाई के मंदिर में खड़ा हूं, पठान का बेटा हूं, झूठ नहीं बोलता। 19 घंटे के बाद उन्होंने मुझे फोन किया, डायरेक्टर जनरल कहते हैं एम्बेसडर सड़क खुल चुकी है। यूरोपियन कंपनी 9 महीने मांग रही थी, इन्होंने 19 घंटों में खोल दी। तब मुझे समझ आया दीदी हम भारतवासी क्यों हैं। हम भारतवासी इसलिए नहीं हैं कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतवासी इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। एक सिक्किमीज घर में गया, उसके बेटे का शव पड़ा हुआ था, बॉर्डर रोड्स में था। 22 हमारे बच्चे शहीद हुए। उसने अभी अग्नि नहीं दी थी। तो मैंने उससे कहा बहन तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? कहती आप तो इतने बड़े एडवाइजर हैं। बड़ा बेटा 26 साल का अमर हो गया भारत के लिए, छोटा बेटा है 22 साल का, उसको बॉर्डर रोड्स में नौकरी दिलवा। मैंने कहा दीदी आप क्या कह रही हैं? बड़ा बेटा तो आपका बॉर्डर रोड्स में था, चला गया। कहती छोटे को मौका नहीं दोगे, वक्त आने पर वो भी अमर हो जाए देश के लिए। क्या माए हैं इस देश में, कौन सा देश? आई एम गोइंग टू फिनिश सर। दीदी 102 साल पहले 1 लाख अंग्रेजों ने 30 करोड़ भारतवासियों पर हुकूमत की थी। वो 1 लाख, हम 30 करोड़। गलती की थी ना हमने कोई, नहीं तो कैसे हम पर हुकूमत करते। लेकिन आज हम कसम खाते हैं, ये मेरी कसम है, ये मोदी साहब की कसम, हम सब का प्रण है, हम सब का संकल्प है, हमारी प्रतिज्ञा है, अब फिर कभी नहीं कोई मेरी किस्मत लिखेगा। मैं अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखता हूँ, नहीं पैदा हुआ कोई तो रोके मेरी राहों को। कोई पैदा नहीं हुआ। और आज पता है मेरी आत्मा क्या कहती है? दीदी मेरी आत्मा कुछ कहती है, ये मेरा इंडिया,
ये मेरा इंडिया, I love my India, my India. ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया, ये मेरा इंडिया, गाइए इंडिया। चलवा चलवा ये मेरी आवाज है। चलवा चलवा तेरा चलवा चलवा ओ तेरा चलवा 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 ओ तेरा चलवा चलवा। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दीदी, मेरा मानना है कि भगवान भी भारतीय है और ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, आपने मौका दिया आप सबसे बात करने का। इतना ही बस मैं कहना चाहता, अगर आप मेरे साथ कह पाए मुझे सुकून मिलेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हम वादा करते हैं, इस सरकार की तरफ से आपसे वादा करते हैं, इस देश को अब कुछ नहीं होगा, भरोसा करिए हम पर। हमें कोई नहीं रोक पाएगा। अब हम बढ़ते जाएंगे। थैंक यू। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बस यही है, जीता रहे हमेशा के लिए, भारत अमर रहे। दीदी, मां की बहुत संतान होती है, संतान की एक ही मां होती है। भारत मेरी मां है, मां से बगावत नहीं करते। थैंक यू वेरी मच सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया। भारत की संतान है। माफी चाहता हूं अगर मैंने ज्यादा समय लिया। एक बार बोलना शुरू करता हूं तो फिर चुप नहीं करता। और मेरे बायोडेटा में इन्होंने एक चीज तो बताई नहीं, 1972 में मैंने 2 बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था और दोनों की दोनों एकदम ठप हो गई थी। एक का नाम था बेवकूफ, दूसरी का नाम था बर्बाद। आप अभी भी फिल्मों में काम कर सकते हैं। दादाजी का काम। सो थैंक यू सो मच। हम जोरदार तालियों से आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने सभी में भारत माता के लिए, भारत के प्रति बहुत बहुत जो प्रेम और जो उसकी महिमा गाई, जो हम कई बार भूल जाते हैं, और आपने बहुत सुंदर तरीके से वो जज्बा हमारे अंदर पैदा किया, एक एक फैक्ट और फिगर के साथ। और लास्ट में जो आपका निष्कर्ष था, उससे तो भगवान भी सहमत है, क्योंकि भगवान सचमुच भारत में ही आते हैं और भारत ही अविनाशी खंड है। तो हम ऐसे भारत खंड जो अविनाशी है, जहाँ स्वयं परमात्मा आते हैं, परमात्मा का संदेश भी दूर दूर तक जाए, और आप जैसे ही श्रेष्ठ पर्सनालिटीज के द्वारा ही ये जाएगा। जैसी सेवा आप कर रहे हैं ऐसी आप करते रहें और इस श्रेष्ठ स्थान पर भी आप आते रहें, यही हमारी अभिलाषा है। और जोरदार ताली से हम आपका पुनः पुनः थैंक्स करते हैं। और हमारे बीच में अब हितेंद्र भाई जी हैं, हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी 2 शब्द बोलेंगे। हम सब ने क्या देखा? हमारे दीपक भाई के दिल में भारत बसता है, ऐसा ना? और न केवल मैंने देखा भारत से प्यार है, परंतु भारत की संस्कृति से बहुत प्यार है। जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनसे आपका बहुत प्यार है। इसका नाम ही रूहानियत है दीपक भाई। तो अभी आपको पुनः पुनः आना होगा। यह आपका घर है, प्रभु का घर, सो आपका घर है, इसलिए बारंबार आना होगा। ओम शांति दीदी। दीपक भाई जी के वक्तव्य के बाद मेरा बोलना शायद से सूरज को दिया दिखाने के समान ही होगा, बट उनके जज्बे को सलाम, जो वो काम कर रहे हैं उसको सलाम, और जो वो करते रहेंगे उसको भी सलाम। जो दीपक भाई कर रहे हैं वो देश के लिए, देश के बाहर डिप्लोमेसी या अभी जो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं वो काम कर रहे हैं। मेरा काम थोड़ा देश के अंदर का है, तो मैं भारत सरकार को एडवाइस करता हूँ इकोनॉमिक फ्रंट्स पर,
कंपनी कानून के मामलों में या एम्प्लॉयज़ जो हमारे देश में उनके मामलों में मैं भारत सरकार में एक बहुत ही बड़ी संस्था है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके सेंट्रल बोर्ड का मेंबर हूँ। उस संस्था में हमारे 8 करोड़ भारतवासी जो कि एम्प्लॉय हैं उसके मेंबर्स हैं। हमें उनके सामाजिक हितों की बात करनी होती है, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की निश्चित करना ये हमारा काम रहता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है अपने देश के सभी एम्प्लॉयज़ को अपने संरक्षण में ले सके, जो छोटे से छोटे तबके के एम्प्लॉयज़ हैं, और उनको एक सुरक्षा दे पाए कि चाहे वो प्रोविडेंट फंड है या इंश्योरेंस होता है, ईएसआई होता है, किसी को कोई चोट लग गई, कोई हॉस्पिटल में जा नहीं सकता तो ईएसआई हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, उनको सुरक्षा देना है, उनके परिवारों को सुरक्षा देना है। आपको मैं बताते हुए बहुत ही गर्व है मुझे कि ईपीएफओ पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 8 करोड़ मेंबर हैं, 30 करोड़ हमारे अकाउंट्स हैं, और हम इंडिया के वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स भी हैं, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको हर साल एक इंटरेस्ट भी देते हैं उनके जो प्रोविडेंट फंड के ऊपर। तो हम लोग करीब 32 लाख करोड़ रुपए का एक हमारा कॉर्पस है आज की डेट में, उसको हम मैनेज करते हैं। तो ये हमारा काम जरा देश के अंदर का है, देश में एक सामाजिक एक इकोनॉमिक ढांचा सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, तो उसमें हम अपना काम करते रहते हैं। बाकी ब्रह्मा कुमारी से मेरा जो जुड़ना हुआ एक संयोग था, लास्ट ईयर यशुबेन ने मुझे आमंत्रित किया था माउंट आबू में, एक नेशनल जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, लीगल कॉन्फ्रेंस, तो एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे इनवाइट किया और मुझे जानने का अवसर मिला। और उसके बाद से तो ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि मैं इसी परिवार का ही सदस्य हूँ। कम से 15-20 इवेंट्स ऐसे हुए हैं कि मुझे फ़ोन आता है, भाई इनसे मिलना है, चलना है, सरकार में इनसे मिलना है, चलना है। आज भी शायद से कोई एक मीटिंग हमने फिक्स की हुई है, तो ये चलता रहेगा। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं तो यहाँ कुछ सीखने के लिए आया था, मेरा ये था कि मुझे मेडिटेशन सीखना, अपने आप को और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना है, तो मैं आई थिंक मुझे उस उद्देश्य में भी बहुत सफल हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि एक ये जर्नी है, आगे चलती रहेगी और ये साथ भी आगे चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ललित भाई भी हमारे बीच में हैं, तो पिछली बार उनसे भी मुलाकात करने का अवसर मिला था। तो ललित भाई तो आप सब परिचित ही हैं, माउंट आबू से अभी सुबह ही पहुँचे हैं। और ललित भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं मेरी तरह ही, और सेवा में लगे हुए हैं पिछले 2-3 दशकों से। जी जी जी, धन्यवाद। दीदी, एक प्रार्थना है आपसे, आप सबसे। मेरा समय आ रहा है, 75 साल का हो गया। जब ऊपर जाऊंगा, अगर उसने मुझसे पूछा तू क्या चाहता है, 3 चीजें मांगूंगा। फिर से भारत में मेरा जन्म हो, फिर से भारत का राजदूत बनूं, पर इस बार कम उम्र में मुझे ब्रह्म कुमारी के साथ जोड़ देना। थैंक यू सो मच हितेंद्र भाई, दीपक भाई थैंक यू। हम आपसे मिले और दीदी बस एक ही मैसेज पे उन्होंने बोला दीदी की अवेलेबिलिटी देख लेना, मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, तो आप हमारे बीच में आए। थैंक यू सो मच ब्रदर। और हितेंद्र भाई यहाँ पर आके राजयोगा मेडिटेशन कोर्स कर रहे हैं, कल से आए हैं। कहते हैं मैं ऐसा आया हूँ कि जो बाबा और जो शिव बाबा मुझे बोलेंगे वही मैं अब अपनी डायरी में लिखूंगा। तो ऐसा आपका है, कोर्स अभी आपका चल रहा है। और ललित भाई जी से भी बात हुई, तो ये सब प्रोग्राम एक आध दिन में ही बने हैं, लेकिन बाबा ने उसको पूरा हमारे मध्य आए और कैसे इंडिया सच में आगे ग्रोथ के लिए जा रही है। इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री राइट नाउ। तो थैंक यू सो मच दीपक भाई वंस अगेन, और इन सब के लिए जो गाइडेंस मिलती है आशा दीदी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ललित भाई जी भी कुछ बोलेंगे। ओम शांति। भाई साहब का आने का प्रोग्राम बना तो ईशू बहन ने हमें बोला भाई साहब आ रहे हैं तो आप भी आ जाओ। ट्रेन टिकट नहीं थी कंफर्म, स्टेशन पहुंच गए, टिकट मिल गई तो ओवरनाइट जर्नी करके आ गए।
देखिए, आपका जो संकल्प है वास्तव में बहुत पावरफुल है, क्योंकि भारत ये विश्व में सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ भारत है, और वहाँ भी आबूराज जहाँ परमात्मा का कर्म स्थान है, तो भारत के प्रति इतना भाव, और विशेष ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो सेवाएं हो रही है। भाई साहब, ये जब जमीन ली गई थी, यहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल, हाँ, आने जाने का कुछ नहीं, छोटा सा गांव और उसमें सब कुछ। लेकिन हमारी बहनों ने, भाइयों ने जो मेहनत करके पूरा तैयार किया है, तो आज तो कितने ही प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ विजिट करके गए हैं, और बहुत बहुत आत्माओं ने ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार, अपना गोडली वर्षा जो बोलते हैं, इनहेरिटेंस, वो यहाँ प्राप्त किया है। तो ऐसे राजयोग के मेडिटेशन से, श्रेष्ठ संकल्पों से जंगल में भी मंगल हो जाता है, ये हमने देखा है। और व्यक्तियों का चरित्र निर्माण, वो सबसे मुख्य बात है। भाई साहब, हमारा एक सिंपल प्रोजेक्ट था जिसको यूएन ने एडॉप्ट किया, एरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी में, कि हम कैसे स्लम के बच्चों में वैल्यूज डालते। वो बोलते जब तक लाइफ में वैल्यूज नहीं होती है, तब तक उनको कितनी भी आप फिजिकल सस्टेनेंस दो, वो टिकती नहीं है। लेकिन जैसे ही लाइफ में वैल्यूज आती है, तो फिजिकल सस्टेनेंस भी सब वो अच्छी तरह यूज कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अभी आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए हैं, तो धीरे धीरे इन एक्टिविटीज का भी पता चलेगा, और हम आपको इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू भी इनवाइट करते हैं विद फैमिली। आप जरूर पधारिए वहाँ भी। जरूर पधारिए। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे सुंदर वातावरण में सुबह सुबह जब लोग अभी अपनी सुबह को सोच रहे होंगे क्या करना है, हमने बाबा की मुरली भी सुनी, और देश का किस प्रकार से हमें भारत को आगे लेके जाना है, ऐसी शख्सियत हमारे मध्य आए, तो हमारी तो इसी को कहते हैं, ये श्रेष्ठ भारत बनाने वाले हम सभी यहाँ बैठे हैं, जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, वही श्रेष्ठ बनते हैं और श्रेष्ठ भारत भी बनाते हैं। तो पुनः पुनः आप सभी का धन्यवाद। और ख़त्म होने से पहले एक अनाउंसमेंट करूंगी कि जो भी भट्टी के भाई बहन हैं, आप यहाँ से जब प्रस्थान करेंगे तो आप सेवा में जा सकते हैं, रोटी सब्जी डिपार्टमेंट में, अनाज में, और आपको वापस 10 बजे इसी ऑडिटोरियम में आना है। और शिविर के भाई बहन जो राजयोग शिविर में आए हैं, आपको 10 बजे हॉल नंबर 5 में पहुंचना है। कि कल हमारे भारत के नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन हैं अशोक जी, उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ी बात बोली जो प्रायः कम ही बोली जाती है। उन्होंने कहा कि भारत को आगे ले जाना है तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना होगा। ह्यूमन कैपिटल पर उन्होंने जोर दिया, और मुझे बताते बहुत हर्ष हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ह्यूमन कैपिटल का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। वो बहुत बड़ी बात है। और अभी हम सरकार के साथ मिलके कर्म योगी का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ से चला रहे हैं, तो उसके द्वारा ह्यूमन कैपिटल को हम और स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे। थैंक यू। फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं